आइए फ्रेंड्स, आज ये क्लास 10th के वृत्त चैप्टर से प्रमेय 10.1 को देखते हैं। ये बहुत ही बेसिक है। इसमें वृत्त चैप्टर में दो प्रमेय हैं, 10.1 और 10.2। और ये पहला प्रमेय है। ये बहुत ही बेसिक है, बिल्कुल भाषाई चीज़ें हैं ये। इसमें कुछ वो कैलकुलेशन वगैरह है नहीं, मैथ वगैरह कुछ नहीं है। बस चीज़ों को ऑब्जर्व करके देखना होता है, क्यों है क्यों नहीं है। बस बहुत आसान है, देखते हैं अभी क्या कहता है ये। पहले प्रमेय कहता क्या है वो देखिए। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहता है हिंदी में देखिए। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आप चित्र से समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। ये कह रहा है, कहना चाहता है किसी वृत्त पर ये कोई स्पर्श रेखा है। वृत्त पर स्पर्श रेखा जब वृत्त पर आएगा तो वो केंद्र से आने वाली त्रिज्या तो केंद्र से ही आएगी, तो वो त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। आप एक बार फिर से समझिए। वृत्त के स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कहने का मतलब ये वृत्त है, कोई ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है और एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो केंद्र ओ से बिंदु पी पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा एक्स वाई पर लंब होगी। इस बात को हमें समझना है। तो चलिए देखते हैं इनके लिए। ओ केंद्र वाले वृत्त में एक्स वाई स्पर्श रेखा पी बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है। ये मैंने ले लिया, ये ओ केंद्र वाला कोई वृत्त लिया और एक्स वाई कोई स्पर्श रेखा लिया एक्स वाई, और वह स्पर्श रेखा एक्स वाई पी बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है। तो साबित करना है त्रिज्या ओपी, ये आर त्रिज्या ओपी एक्स वाई पर लंब है, एक्स वाई पर लंब है। ये ओपी त्रिज्या एक्स वाई पर लंब है। ये साबित करना है इस बात को। तो हमने बनावट किया कुछ। पी के निकट एक बिंदु क्यू एक्स वाई पर लिया, पी के निकट एक बिंदु क्यू एक्स वाई पर लिया और ओ क्यू को मिलाया। यहाँ हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ ओ क्यू हमेशा ही बड़ा होगा किससे? ओपी से। ओ क्यू हमेशा ही बड़ा होगा ओपी से। आप कहेंगे क्यों बड़ा होगा? तो आप यहाँ देखिए, वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु हो, चाहे वो वृत्त के जस्ट इसके परिधि के जस्ट ऊपर ही हो, वो बिंदु त्रिज्या से हमेशा ही क्या होगा? छोटा होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसी तरह क्योंकि ये बिंदु Q वृत्त से बाहर है तो ये OP त्रिज्या है, और तो ये OQ से हमेशा ही क्या होगा? छोटा होगा। तो इस तथ्य को आप देख पा रहे होंगे। चाहे यह बिंदु Q P के कितना ही निकट क्यों ना चला जाए, यह हमेशा ही त्रिज्या से बड़ा ही होगा। अतः हम एक बात ये भी जानते हैं दोस्तों कि कोई भी किसी बिंदु से एक रेखा पर लंब ही उसका न्यूनतम दूरी होता है। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि यह कोई रेखा है और ये बिंदु है। इस बिंदु से इस रेखा का सबसे न्यूनतम दूरी लंब ही होता है। आप यहाँ से देखिए, ये सबसे निकटतम दूरी होगी और इसके बाद जो भी कुछ होगा वह हमेशा ही क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि वह एक कर्ण साबित होगा। एक लंब ही होगा जो हमेशा सबसे छोटा होगा, और इसके बाद कोई भी भुजा चाहे कितना भी निकट क्यों ना हो, वो हमेशा ही क्या होगा? ये लंब से बड़ा होगा। तो इस प्रकार हम कहेंगे OP एकमात्र ऐसा
एकमात्र ऐसा रेखा है जो कि ओ से इनकी निकटतम दूरी है। और हम ओ क्यू और आप इस प्रकार देख सकते हैं क्यू को हम जितना भी पी के पास ले जाएं ये हमेशा ही आर से बड़ा होगा, त्रिज्या से हमेशा ही बड़ा होगा, क्योंकि ये वृत्त के बाहर ही रहेगा। जब तक कि ये क्यू पी पर ना आ जाए तब तक ये हमेशा ही बड़ा रहेगा, और इसके बाहर भी जाए तो ये हमेशा ही क्या होगा, इससे बड़ा होगा। तो इसी बात को मैंने वहाँ लिखा है, यहाँ ओ क्यू हमेशा ही बड़ा होगा ओ पी से, क्योंकि ओ पी त्रिज्या है तथा ओ क्यू वृत्त से बाहर है, अतः त्रिज्या ओ पी से छोटा होगा। त्रिज्या हमेशा ही क्या होगा, छोटा होगा। इस तरह पी एक्स वाई पर एकमात्र बिंदु है जिसकी दूरी वृत्त के केंद्र से न्यूनतम है, इसलिए ओ पी लंब है एक्स वाई पर, और वह न्यूनतम दूरी ही किसी रेखा पर लंब होता है। आप एक बार फिर से समझिए, ये रेखा है, ये बिंदु है, इस बिंदु से इसकी न्यूनतम दूरी ही लंब होता है। आप एक बार देखिए, यहाँ से मैंने इस पर लंब लिया, अब इसके बाद इस बिंदु से कोई भी रेखा खींची जाए तो वह हमेशा ही क्या होगा, इस लंब से बड़ा ही होगा, चाहे वह इसके कितना ही करीब क्यों ना हो। बस इसी बात को ध्यान में रखना था, और ये हो गया। बस ये भाषाई है और इसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह है नहीं, तो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये कहता क्या है और इसमें करना क्या है। बस ये भाषाई है दोस्तों, और इस भाषा को बस लिख देना है कि ये बिंदु हमेशा ही क्या होगा, ओ क्यू हमेशा ही क्या होगा, ओ पी से बड़ा होगा, क्योंकि यह बिंदु क्यू हमेशा ही वृत्त के बाहर ही रहेगा जब तक कि यह क्यू पी में ना मिल